जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आप सबका ब्रांड न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो आज मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं आप सब लोगों के लिए ब्लॉग क्या बनाऊं। तो एकदम से मेरे दिमाग में एक जगह आई है, एक लोकेशन है जहाँ पे मैं और फजर काफ़ी बार एक्चुअली जा चुके हैं। तो आज इतना प्यारा दिन है, इतना प्यारा मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, ऊपर से धूप भी निकली हुई है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम वहाँ पे जाते हैं और उस जगह को दोबारा से इंजॉय करते हैं और आप सब लोगों को भी दिखाते हैं। लेट्स गो। तो ये वो वाली बाइक है जिस पे हम वहाँ पे जाने लगे हैं। A few moments later. जी तो दोस्तों आपका भाई यहाँ पे पहुँच चुका है। माशाअल्लाह। और इस जगह का जो नाम है वो है नॉर्थाला फील्ड्स और नॉर्थ हॉर्न फील्ड्स। I'm not gonna lie, मैं यहाँ पे पहले भी कई बार आ चुका हूँ फजर के साथ, लेकिन मैं फजर के साथ यहाँ पे जब भी आया हूँ उस वक्त मोस्ट ऑफ द टाइम जो ना वो सर्दी का मौसम होता था। बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी, यानी कि समझ लें अक्टूबर नवंबर का मौसम होता था। तो उस टाइम जो बादल है वही ज़्यादा यहाँ पे होता है। इस तरह के ये आप देख रहे हैं कि जैसे ये आज माशाल्लाह इतना प्यारा सूरज निकला हुआ और ये शाइन कर रही हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। और ये इधर सारा पिकनिक का एरिया, ये फिर बच्चों के खेलने की जगह है, बहुत ही अच्छी और प्यारी सी जगह बनाई हुई है बच्चों के खेलने के लिए। व्हाट आई वुड से कि जैसे कि अगर आप किसी ग्रीन वाली जगह पे आना चाहते हैं जहाँ पे फ्रेश एयर हो, ट्रैफिक की नॉइज़ ना हो, बस हवा का शोर हो, सुकून हो, पीसफुल एरिया हो, और आप लंदन से बाहर भी नहीं जाना चाहते, आई वुड से दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। ये रास्ता है जिसके ज़रिए हम ऊपर से वो ऐसे स्पाइरल सा ये बना हुआ है ऐसे राउंड में ऊपर जाने के लिए। लेकिन अगर हम ऊपर जाना चाहते हैं और स्पाइरल के थ्रू जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हमें तय करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे राउंड में है ना, उसका राउंड हो कैसे से ऊपर जाना होता है। तो मेरा ख्याल बेटर ये है कि अगर हम ऊपर जाना चाहते हैं तो यहाँ से सीधा ऊपर चले जाते हैं। इट्स नॉट गोना बी ईजी टास्क, क्योंकि मुझे तो ये भी याद रही है कि लास्ट टाइम मैं जिम में किस टाइम गया था। तो सो इसमें बहुत ज़्यादा कार्डियो आपको चाहिए होगा, आई वुड से। तो अभी निकलते हैं, देखते हैं जो भी होगा, ऊपर जाते हैं, क्योंकि ऊपर से जो व्यू आपको नज़र आएगा ना इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़े का होगा। तो चलते हैं फिर देखते हैं। जी तो दोस्तों आपके भाई ने अपहिल जाना शुरू कर दिया। मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू। अभी हम बिल्कुल ऊपर नहीं गए, मैं आपको व्यू दिखाना चाह रहा हूँ, धीरे धीरे। और ये वाला जो व्यू है वो सिर्फ एक साइड का है। आपको इस साइड का व्यू दिखाता हूँ अब। जब इस साइड पे देखते हैं ना, यू कैन सी एज फार एज यू कैन सी। यहाँ से तो आप आई थिंक अगर आपको बेहतर ज़्यादा क्लियर हो तो भी आपको लंदन आई भी नज़र आ जाए, लेकिन लंदन आई जो है उसकी हाइट इतनी ज़्यादा है नहीं है। लेकिन ये अगर बहुत ज़्यादा हाइट पे हो, अगर मौसम क्लियर हो तो आई एम श्योर कि आपको लंदन आई भी नज़र आ जाएगा। तो अभी और ऊपर जाना बाकी है, क्योंकि ये जो रास्ता है ना ये स्पाइरल के थ्रू जा रहा है, तो इधर से वापस आना पड़ेगा।
तो ये जो रास्ता होगा ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी, उसका कोई फ़ायदा है नहीं है। हमारा जो मिशन है वो यही है कि सीधे ऊपर जाना है। तो बीइंग अ देसी ऑलवेज शॉर्टकट तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो यही शॉर्टकट है और हम इसी के थ्रू ऊपर जाएंगे। और इंशाल्लाह ऊपर से जो आपको व्यू आएगा ना वो बहुत ही मज़े का होगा। तो अभी फिर अपहिल और चढ़ा है तो निकलता हूँ। जिम में ना जाने का डिसएडवांटेज जो है ना वो मुझे आज समझ में आ रहा है। जिम जाना चाहिए दोस्तों, अगर जिम जाना पसंद नहीं है तो कोई ना कोई एक्सरसाइज आप अपनी लाइफ में ज़रूर रखें, वरना इस तरह अगर ऊपर भी अपहिल चढ़ना पड़ गया तो रास्ते में कहीं बेहोशी ना हो जाना। जी तो दोस्तों आपका भाई पीक पॉइंट पे पहुंच चुका है। ये सबसे जो बड़ी माउंटेन इन्होंने बनाई हुई है ना, ये उसका पीक पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट से ऊपर कोई पॉइंट भी नहीं है। वो देखें ये है A40 रोड। मैं यहाँ से पता नहीं कितनी बार गुजरा हूँ, मुझे ये भी याद नहीं है मैं यहाँ से कितनी बार गुजरा हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं है यहाँ पे आने का। अभी रिसेंटली हम इस एरिया का नॉर्थ रोड कहते हैं, यहाँ पे मूव हूँ, तो उसके बाद मैं फजर को यहाँ पे लाना शुरू हो गया। लेकिन इससे पहले मैं 1000 बार यहाँ से गुजरा हूँगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यार यहाँ पे आने से इतना सुकून और फ्रेश एयर मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो व्यू मिलता है इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये जो व्यू आपको मैंने दिखाया ये सिर्फ इस साइड का है। अभी मैं आपको इस वाली साइड का और इस साइड का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से समझ ले आपको पूरा लंदन ही नज़र आ जाता है, इतनी ज़्यादा इन्होंने ऊपर ये बनाया हुआ है। और वैसे भी ये जो हिल जो बनाई हुई है ना ये नेचुरली नहीं है। बेसिकली हुआ क्या था कि ये जो सारी जगह थी ना ये RAF रॉयल एयरफोर्स जो है ना उनके अंडर थी बैक इन द डेज में भी 1915 में। तो यहाँ पे उनकी एयरबेस हुआ करती थी, तो उन्होंने उसको डिमोलिश कर दी। तो फिर यहाँ पे जो फार्म हाउसेस थे या फार्म थे वो वगैरह बन गए, फिर वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिए। तो रिसेंटली इस साइड पे ना इस जगह पे एक स्टेडियम है, उसका नाम है वेम्बली स्टेडियम। तो उन्होंने जब उस वेम्बली स्टेडियम को डिमोलिश किया ना, उसकी जो जितनी भी सारी पैबल थी तो उसका जो लेफ्ट ओवर था वो उन्होंने यहाँ पे लाया। और ये उन्होंने वो देखे एक वो माउंटेन होगी, एक ये जिस पे हम खड़े हैं, और एक ये वो है तीसरी माउंटेन। तो वो जितनी भी पैबल थी ना उसका जो लेफ्ट ओवर था जब उन्होंने डिमोलिश किया तो वो सारा उन्होंने इधर ला के यहाँ पे फेंक दिया और इसको इस तरह डिज़ाइन किया कि ये ऐसे नेचुरली हिल लगे, और ये ऐसे लगती भी हैं। वो जो मैं वेम्बली स्टेडियम की बात कर रहा था मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो जो वाइट सा आपको नज़र आ रहा है ना सर्कल, हाफ सर्कल शेप का, वो जो वाइट सा आपको नज़र आ रहा है बेसिकली वो जो है ना वो वेम्बली स्टेडियम है। वो जब उसको डिमोलिश किया था उसका जो लेफ्ट ओवर था वो सारा यहाँ पे लाए थे इनको करने के लिए। तो मैं आपको उधर का थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। मैं साइड पे खड़ा हूँ ना, हवा जो है ना वो उसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ की है, बिल्कुल ऐसे है। और इस तरफ से जो हवा मुंह पे पड़ रही है ना मुझसे सांस भी नहीं लिया जा रहा, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। इतनी जो विंड की शिद्दत है वो इतनी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ से जो व्यू मेरा है स्पेक्टेकुलर, मज़ा आ गया देखने में यार। अब तो मुझे अफसोस होना शुरू हो गया कि मुझे फजर को अपने साथ लाना चाहिए था और उसको दिखाना चाहिए था। लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि फजर जो है वह स्कूल गई हुई है। तो यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि इन्होंने सिर्फ टॉप पे हिल बना दिया हुआ है। एक्चुअली बेसिकली इट्स अ पार्क
तो वो देखें आप वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे आप मैंने अक्सर लोगों को देखा हुआ है, वो जो पाउंड से बने हुए हैं, लोग यहाँ पे फिशिंग वगैरह करने के लिए आते हैं। बच्चों के खेलने की बहुत सारी प्यारी जगह बनाई हुई हैं। तो दोस्तों पहला टास्क ये था कि आप हिल पे इस पॉइंट पे आना, और उससे जो मुश्किल और बड़ा टास्क मुझे जो लगता है ना, वो यहाँ से नीचे जाना। Look, मुझे ये लगता है ये ना हो कि मेरा पाँव फिसले और मैं फुटबॉल बन जाऊँ और मैं रोल ओवर होता बिल्कुल ही वो नीचे जाके गिरूँ। तो उम्मीद करता है कि अल्लाह करे ऐसा ना ही हो और मैं खैर आफियत से नीचे पहुँच जाऊँ। जी तो दोस्तों मैं तकरीबन बॉटम पे आ गया हुआ हूँ। मे भी आपको उस वक्त अंदाज़ा ना हुआ हो कि मैं कितनी ऊंचाई पे था। तो मैं अभी आपको ना बॉटम से सही तरह दिखाता हूँ कि मैं जब अप हिल गया था तो वो कितना था। वो देखिए इतना ऊंचा है, वो जहाँ से आपको बकेट वगैरह कोई नज़र आ रही है ना, बेसिकली इतना ऊंचाई है। और ये जो टांग है ना थक जाती है ऊपर जाते जाते। एक तो बंदों को ये भी डर लग रहा होता है कि यार पाँव स्लिप हो गया तो वापसी का गेयर ना लग जाए। बट शुक्र है अल्लाह का ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये देखे दोस्तों इन्होंने स्पेसिफिकली लिख के लगाया हुआ है कि भाई ये जो जगह है ना नहान नून वास्ते नहीं हैगी, सिर्फ आपने यहाँ पे फिशिंग के लिए आना है। और फिशिंग की आई थिंक प्राइसेस वगैरह भी लिखी हुई हैं सारा, और लिखा भी हुआ डेंजर डीप वाटर। ये ना हो कि किसी का मूड हो तो कपड़े शपड़े लावे तो सीधे ही डुब्बी मार दे, तो वो काम नहीं करना। और ये भी लिखा हुआ है कि ये जो सारी फिशेस जो आपने यहाँ पे पकड़नी है, और ऑल फिश मस्ट बी रिटर्न क्विकली एंड सेफली एट द पॉइंट ऑफ कैप्चर। तो यहाँ पे इस कट्टी का ये मैंने वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा सुना हुआ है कि अगर आप फिश को अगर पकड़ने का इन्होंने आपको पॉइंट बनाया हुआ है ना, तो ऐसा नहीं कि आपने फ़िश पकड़ी आप घर लेके चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। फ़िश अगर आपने पकड़ लिया तो वापस आपको उनको देनी होती है। और आई थिंक पता नहीं वो क्या करते हैं, वो बेच देते हैं या वो वापस पानी में फेंक देते हैं। यानी कि बस पे उन्होंने एक तफरी का मुकाम बनाया हुआ है कि बस यहाँ पे आओ, फ़िश पकड़ो, अपना शौक पूरा करो, और जो फ़िशेज़ हैं वो बाकी दोबारा पानी में फेंक दो आई थिंक। तो इसका ऐसा मुझे भी पता नहीं है, लेकिन ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। दोस्तों मैं जब भी इस तरह के किसी पॉइंट पे आता हूँ ना, जैसे कोई लेक वगैरह हो या इस तरह का कोई पाउंड हो या कुछ भी हो, मुझे जो सबसे ज़्यादा बड़ा डर लगता है ना, वो सिर्फ एक ही चीज़ से लगता है कि मैं यहाँ पे ऐसे आराम से सुकून से यहाँ पे खड़ा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, एकदम से मगरमच्छ वहाँ से आए और मैनू खा जावे। और ये मेरा सबसे बिगेस्ट फियर है। हालांकि इलॉजिकल है बट फियर तो फियर है ना। मतलब यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे कोई मगरमच्छ हो, पर की पता लगता है यार। तो बेटर है कि मैं थोड़ा पीछे ही हो जाऊँ। सो ऑल इन ऑल दोस्तों ये जगह सबके लिए बेस्ट है। अगर आपके पास डॉग है, ये डॉग फ्रेंडली है, ये किड्स फ्रेंडली है, हस्बैंड फ्रेंडली है, बॉय फ्रेंडली है, फ्रेंड फ्रेंडली है। तो बहुत ही अच्छी और प्यारी सी लोकेशन है, बहुत काम है, सीरीन है, ग्रीनरी है एवरीवेयर। ट्रैफिक भी बिल्कुल है ही नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे उस साइड पे A40 है, लेकिन उसका शोर यहाँ पे आता ही नहीं, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे नॉर्मली क्योंकि खुली स्पेस है, तो यहाँ पे जो विंड होती है उसकी स्पीड वो नॉर्मल से ज़्यादा ही होती है। तो बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए इतनी सारी बहुत प्यारी सी जगह बनी है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पर अगर आप जाओ वो उस हिल पे, तो मे भी आपको लंदन का सबसे बेस्ट व्यू आपको नज़र आएगा। और सबसे बड़ी बात है सोल फ्री, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। मे बी पार्किंग के अगर इफ़ यू कम ऑन अ कार और समथिंग, सो मे बी यू हैव टू पे फॉर द पार्किंग, बट दैट्स ऑल। तो पार्किंग का इशू तो सबको ही पता वो लंदन में है। तो अगर आपको भूख वगैरह लगती है, जैसे कैफ़े दे, ये कैफ़े बनाया हुआ है, ये लू वगैरह रखे हुए हैं। पहले तो लू इस कैफ़े के अंदर ही थे, लेकिन वो जो लू थे वो मेरे ख्याल में 2 या 3 थे, तो उन पर बहुत ज़्यादा क्योंकि अब समर का मौसम शुरू होने वाला है, तो जारी बात है सब लोग चाहेंगे कि वो घरों से बाहर निकले समर के टाइम पे। तो जारी बात है जब बहुत सारे लोग आते थे तो जो 2 लू है वो काफ़ी नहीं होते थे, इसलिए आई थिंक उन्होंने ये जो पोर्टेबल वगैरह होते हैं ये तो ये वाले रख दिए हुए हैं। चलो अच्छा, अपने लोगों को फैसिलिटेट करना बहुत ज़रूरी है और ये कर भी रहे हैं। तो मुझे तो भाई आज बहुत मज़ा आया। आविश के मैं फजर को साथ ले आता है तो वो भी इंजॉय कर लेती, लेकिन फजर स्कूल गई हुई थी। तो करते हैं आज के ब्लॉग का इख्तिताम। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।